मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे बारिश हो नहीं रही लेकिन बिजली कड़क रही है। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, कुछ अजीब सा लग रहा है। गॉड, कैसी नेगेटिव बातें कर रहे हो आप दोनों। घबराहट हो रही है, अजीब सा लग रहा है, बिजली कड़क रही है, बारिश नहीं हो रही, दैट्स ऑल। इसमें अजीब सी कौन सी बात है। वैसे भाभी, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। ये लोग बाहर के तूफान की बात कर रहे हैं। तूफान तो इनके घर के अंदर है और वो हूं मैं, एक ऐसा बुरा साया जो तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक ये मुझे इस घर में मेरा हक नहीं दे देते। ये शर्लिन और ऋषभ जी का डिनर नहीं हुआ अभी तक, ना कोई नीचे आया है। कम से कम शर्लिन नहीं आ जाती तो मैं उससे पूछ लेती कि ऋषभ जी इतने परेशान क्यों हैं, पर वो भी नहीं आई। क्या करूं, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। आखिर ऐसा भी क्या हुआ है जो प्रीता इतनी परेशान है? चल क्या रहा है इसके दिमाग में? प्रीता, क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? ऑल ओके? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो है। कुछ नहीं। करण, नहीं, बिजली कड़क रही है, करण के बारे में सोच रही थी और कुछ नहीं। मम्मा मम्मा, मुझे डर लग रहा है, मुझे सांप से बहुत डर लग रहा है। प्रीता, तुम्हारी शादी को टाइम हो गया है, सो हनीमून पीरियड ओवर। पति पे इतना कॉन्सेंट्रेट मत करो, एक बच्ची की माँ हो, अपनी बेटी का ध्यान दिया करो, उसे डर लग रहा है। प्रीता, देखो अगर तुम बिजी हो मैं पीहू को हैंडल कर लेती हूँ। I mean, तुम्हें और भी काम होंगे ना। पीहू बेटा, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं, प्रीता इसकी माँ है। प्रीता, तुमने इसको अपनी जिंदगी में शामिल किया है तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। लापरवाही मत करो, इसे अपनी जिंदगी बना के रखो अपने पास। मम्मी जी, आप तो प्रीता को ऐसे डांट रही हैं जैसे वो पीहू को अकेले कमरे में छोड़ आई। पीहू सो गई तब तो प्रीता ही ना। फिर इतनी जोर से बिजली कड़क रही है, शायद उसकी आवाज से जग गई होगी। प्रीता, तुम एक बेटी की माँ हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी माँ नहीं देखी जो अपने बेटी की देखभाल भी नहीं कर पा रही है। प्रीता, उधर तो पीहू को लेके कमरे में जाओ, वरना खामखा लोग तुम्हें जज करेंगे और जली कटी सुनाएंगे। वाह भाभी, हर बार प्रीता को सपोर्ट करती हैं आप, क्यों? करीना दी, मेरी समझ में नहीं आता, जब प्रीता की कोई गलती भी नहीं होती तब भी आप उसे इतना क्यों सुनाती हैं? रियली, प्रीता की कोई गलती नहीं थी। वो बच्चा जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर रात को जाग जाग के देखता था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, वो बच्चा जिसके लिए मेरे दिल में तुम जैसी लड़की के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आया, वो बच्चा जो मेरे माँ बाप की आंखों में आस थी हर रोज, वो बच्चा जिसको मैंने अपनाया, अपना समझ गया, वो बच्चा किसका था? तुम्हारी आंखों में मुझे झूठ के अलावा कुछ नहीं दिखता यार, इतना सा भी सच नहीं दिखता मुझे तुम्हारे अंदर। बदकिस्मती है मेरी कि मुझे मेरी बीवी की आंखों के अंदर सच्चाई नहीं दिखती है, वो भी मेरे लिए। तुम पता है पृथ्वी के लायक ही हो, तुम उसी वो लफंडर के लायक ही हो, तो वो पूरी के आदमी की जरूरत पड़ गई तुमको। Shame on you. Now would you please tell me, उस बच्चे का बाप कौन था? नहीं बताओगी ना? तुमको बताना या नहीं बताना? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दो। नहीं बताना ना? ऋषभ जी, किसी ने आपके कान भरे? ऐसा मेरे कान भरे हैं, मुझे किसी के कान भरने की जरूरत नहीं है। I have seen it from my eyes. Okay. तुम शर्लिन, मैं पृथ्वी। अब मैं तुमको तुम्हारा डायलॉग सुनाता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ बदले में, इस प्यार के बदले में प्यार चाहिए, कुछ ज्यादा है। मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। कान मेरे अब तक भर रहे थे, अब नहीं। उस बच्चे का बाप कौन था? अब भी नहीं बता रही हो। कहां से लाती हो इतनी बेशर्मी? मुझे भी बता दो यार, थोड़ी सी। क्या बात है? तुम्हारे मेहता जी को फोन किया था मैंने, याद आया कुछ? बुलाया मैंने उसको मिलने के लिए, 2 मिनट में पूरा उगल दिया उसने। शर्लिन जी, आप क्या कर रही थी, क्या कर रही हैं और क्या करेंगी? आपकी जन्म कुंडली मेरे सामने है। कितनी शिद्दत से आप पृथ्वी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है ना, ये जन्म कुंडली मेरे सामने है। कितने पैसे दिए ना अपने अपने मेहता जी को, वो भी मुझे मालूम है। आप ये मत बोलना कि नहीं दिए हैं ना, वरना अभी फोन करूंगा, उसको यहाँ बुलाऊंगा और तुम्हारा सच पूरे घर के आगे, पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। बोलो, करूं फोन? क्या तुम खुद सच बता रही हो? क्या करूं बोलो? बताओगे सच? मतलब नहीं बताना? ठीक है, अब तुम्हारे मेहता जी ही सच बताएंगे। ऋषभ जी, हाथ मत लगाना। तुम्हारे मेहता जी बताएंगे तुमको। मैं कन्फेशन चाहिए ना आपको? बताओ। आप सच्चे, मैं झूठी। सॉरी मम्मा। सॉरी क्यों? मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। नहीं, आपकी वजह से नहीं। और डांट कहाँ पड़ी? वो तो हमारे बड़े लोग हैं ना, हमें कुछ समझा रहे थे बस। मम्मा रोली सुनाओ ना। लोरी, पता है, जब मम्मा आपके जितनी थी ना, तो मम्मा के बाबूजी मतलब पापा मम्मा को लोरी सुना के सुलाते थे। बहुत गलत किया भाभी ने, बहुत गलत। हर बार प्रीता को सपोर्ट करती हैं, सही नहीं करती हैं भाभी। करीना, छोड़ ना, जाने दे। तुझे पता है कि राखी को प्रीता से कितना लगाव है, प्यार है। कुछ ज्यादा ही लगाव है इन्हें प्रीता से, इतना जैसे जैसे उनकी खुद की बेटी हो। अरे ऐसा भी क्या लगाव? ऐसा लगाव? भाभी शायद भूल जाती है कि अगर प्रीता उनकी बहू है ना, तो मैं भी उनकी ननंद हूँ। प्रीता के लिए अपनी ननद को भी नहीं छोड़ती। अरे कोई प्रीता के खिलाफ जरा सा भी कुछ कहे तो इनसे कंट्रोल नहीं होता है। पर अब मुझे इन्हें अपने कंट्रोल में करना होगा। एक यही तो है जो हमेशा प्रीता के फेवर में रहती है। मुझे इन्हें हैंडल करना ही होगा। देख पुत्र, इस वक्त तू अपसेट है, गुस्से में है, लेकिन तुझे ये नहीं। लेकिन क्या आपको दिखाई नहीं देता? प्रीता का बिल्कुल ध्यान नहीं है पीहू पे, कितना निग्लेक्ट करती है उसे। मैं पीहू को ये सोच के यहाँ लाई थी कि लूथरा फैमिली की बेटी है, यहाँ पे अच्छी तरह से उसकी देखभाल हो जाएगी। प्रीता माँ बनना चाहती थी ना, ऐसे बनते हैं माँ, ये होता है तरीका मॉम बनने का। बिल्कुल ध्यान नहीं है अपनी बेटी पे, बाकी हर चीज का ख्याल है उसे, सिवाय पीहू के। अगर अगली बार प्रीता ने ऐसा कुछ भी किया ना, जरा सा भी निग्लेक्ट किया पीहू को, तो मैं पीहू को सोनाक्षी को दे दूंगी। करीना, चुप कर जा। क्यों मॉम, क्यों चुप कर जाऊं?
प्रीता बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही पीहू का। मार्क माय वर्ड्स, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी पीहू के साथ। और अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं पीहू को उसकी असली मॉम को दे दूंगी, यानी कि सोनाक्षी को। चुप, मैंने कहा ना एक शब्द और मत बोलना। चुप। राखी आंटी, आप ठीक है ना? ओके, गुड नाइट। सोनाक्षी, हाँ, तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। प्रीता एक बहुत अच्छी माँ है। करीना दी ने जो कुछ भी कहा ना, वो गुस्से में आके कहा। दरअसल बात यह है कि करीना दी पीहू से इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो पीहू को जरा सा भी कुछ हो जाता है ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए उनके बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। उन्होंने जो कहा वो बस ऐसे ही गुस्से में कह दिया। आई नो राखी आंटी, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मुझे प्रीता के अगेंस्ट कुछ तो बहुत सॉलिड प्लान करना होगा, कुछ ऐसा जिससे सबको यही लगे कि प्रीता एक अच्छी माँ बन ही नहीं सकती, वो पीहू को पाल ही नहीं सकती। पर उसके लिए कोई बहुत सॉलिड ब्लेम प्रीता पर लगाना होगा, वरना एंड ऑफ द डे राखी फिर खड़ी हो जाएगी उसे डिफेंड करने, जैसे हमेशा करती है। तुमने जो कुछ कहा है ना, हर एक अल्फाज सही है। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तुम जैसे इंसान से प्यार करूंगी? You're wrong, मिस्टर ऋषभ लूथरा। सब दिखावा था, नाटक था मेरा। मेरे दिल में इतनी सी भी फीलिंग नहीं तुम्हारे लिए। और तुम मुझे क्या बोलोगे कि मैं मिसेस लूथरा नहीं हूं? अरे मुझे ही कभी मिसेस लूथरा वाली फीलिंग नहीं आई। मेरे पति बनने के लायक नहीं हो। बहुत शौक है ना सच सुनने का, सुन लिया। अब क्यों ऐसे खड़े हो? क्योंकि अब तुम्हारा ये सच सब बाकी सब लोग सुनेंगे। ये सच तुमने मेरे सामने बोला है ना, बाकी सबके सामने बोला। जाओ। Dare you resist? Dare you resist? ऋषभ मेरे हाथ छोड़ो। ऋषभ, कहाँ लेके जा रहे हो? अब सबके सामने तुम बताओ कि वो बच्चा किसका था? पृथ्वी का था। वो बच्चा पृथ्वी का था, यही सुनना चाहते थे ना तुम? बहुत तेज से चिल्ला रहे थे ना, कन्फेशन चाहिए, कन्फेशन चाहिए। तो यही सच है, वो बच्चा पृथ्वी का था। अरे तुम जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा? हाँ, जो हर किसी के सामने सर झुकाकर चलता है। पृथ्वी सर उठाकर चलता है, अपने हक के लिए लड़ता है। तुम जैसा नहीं है वो। अरे तुम्हारे साथ है कैसे लगता है कि मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। पृथ्वी के साथ रह के मुझे फ्रीडम मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है। तुम कह रहे थे कि फैमिली के सामने लेकर जाना चाहते हो, चलो लेके चलो। बताती हूँ मैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में आज तक कुछ नहीं हुआ है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे तुम मजाक बनकर रह जाओगे, तुम्हारा परिवार मजाक बनकर रह जाएगा जब सबको पता चलेगा कि मैं ऋषभ लूथरा से नहीं पृथ्वी मल्होत्रा से प्यार करती हूँ, कि मैं ऋषभ लूथरा के बच्चे की माँ नहीं पृथ्वी मल्होत्रा के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तुम्हारे मॉम, तुम्हारे डैड सब डिप्रेशन में आ जाएंगे, सबका दिल टूट जाएगा। मुझे कोई पृथ्वी से प्यार करने से नहीं रोक सकता, समझे तुम? क्या हुआ? बुरा लगा ये सब सुनकर? ऋषभ, मुझे तुम जैसे इंसान से नफरत है। हर वक्त जी हाँ, जी माँ, जी पापा ये करता रहता है। अरे तुम जैसे इंसान से कोई प्यार कभी नहीं कर सकता। कि जो तुम मिस्टर राइट मैन की इमेज लेके चलते हो ना, उससे इरिटेशन होती है मुझे, नफरत है मुझे। और तुम्हें कैसे लगा तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कुछ हुआ होगा? You're wrong. You are not a man enough to handle a woman like me. I hate you. ये गलती से भी मत सोचना कि जो हाथ रुका है ना, ये गलती से रुका है। I am man enough, इसलिए ये हाथ रुका है। समझ में आया? बच्चे पैदा करना मर्द की निशानी नहीं होती। दूसरों के बच्चों को एक्सेप्ट करना मर्द की निशानी होती है, जो मैंने किया
तुम क्या मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही हो? तुम्हारे अपने कैरेक्टर का पता नहीं है तो तुम मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही हो? यू आर नॉट मैन इनफ। शेम ऑन यू। घर तुम अपना नहीं संभाल पाए। मौका था तुम्हारे पास सेलन, यू फिनिश्ड इट ऑल। मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। आई एम डन। हेलो करण। हाय। हाँ प्रीता, कहाँ तक पहुंचे? बस मैं पहुंचता ही हूँ। क्यों? तुम इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम धीरे बोल रही हो। Oh God, अरे मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पीहू सो रही है। मैं पीहू के कमरे में हूँ, उसे सुला रही थी। वो बिजली बहुत कड़क रही है ना आज, इसलिए बोल रही हूँ तुम्हें। तुम भी जल्दी आ जाओ। देखो मौसम भी बहुत अजीब सा हो रहा है ना, और दिल में भी बहुत अजीब सा हो रहा है। पीहू भी डर गई थी, राखी माँ भी डर रही है। तुम भी जल्दी आ जाओ ना प्लीज। Don't worry baby doll, your husband is coming. हाँ प्लीज जल्दी आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें डर लग रहा तो मैं डरूं या नहीं? मतलब ये कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मेरी बीवी को डर लग रहा है तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे डर लग रहा है तो वो चाहती है कि मैं जल्दी से आ जाऊँ। मुझे इतने प्यार से बुला रही है। लो जी, इससे भी ज्यादा प्यार से बुलाती हूँ। करण प्लीज जल्दी से आ जाओ। आ रहा हूँ बाबा। तुम्हें कुछ बताने के लिए फोन किया था। क्या? ये कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। I was missing you. अच्छा सुनो, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। मुझे लगता है कि ऋषभ जी को तुम्हारी जरूरत है। क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? ये तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पर हाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है। तुम जल्दी आ जाओ ना प्लीज, खुद ऋषभ जी से जाकर बात करो। बस आ रहा हूँ। बाय बाय। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, सब दिखावा था, नाटक था मेरा। मेरे दिल में इतनी सी भी फीलिंग नहीं तुम्हारी। बहुत तेज से चिल्ला रही ना, कन्फेशन चाहिए। तो यही सच है, वो बच्चा पृथ्वी का था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम मजाक बनकर रह जाओगे, तुम्हारा परिवार मजाक बनकर रह जाएगा जब सबको पता चलेगा कि मैं ऋषभ लूथरा से नहीं पृथ्वी मल्होत्रा से प्यार करती हूँ, कि मैं ऋषभ लूथरा की बच्चे की माँ नहीं पृथ्वी मल्होत्रा की बच्चे की माँ बनने वाली थी। ऐसा लगता है इस दुनिया से अच्छाई मर गई है। इसका मतलब मेरी अच्छाई को कोई मतलब ही नहीं था। मेरी अच्छाई मर गई है, और अगर मेरी अच्छाई मर गई तो मतलब मैं ही मर गया ना। तो फिर यहाँ पर रहकर भी क्या करूंगा? पृथ्वी, बेबी क्या हुआ? बेबी मेरी शेनी ऐसी भीगी बिल्ली क्यों बनी हुई है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? पृथ्वी, मुझसे वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया बेबी? तुम इतनी बेबी बता, आज सुनो मेरी, पहले शांत हो जा। मैं शांत नहीं हो सकती। पृथ्वी, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया तो तुम भी शांत नहीं होगे। बेबी प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मुझे भी टेंशन हो रही है। शांत हो जाओ और साफ साफ बताओ हुआ क्या है। पृथ्वी, जो अच्छी बहू की टैग लाइन थी ना, वो मेरे हाथों से चली गई। कैसे ऐसा क्या हुआ है? प्लीज साफ साफ बताओ ना। पृथ्वी, मैं जो कुछ कर रही थी तुम्हारे लिए कर रही थी। पृथ्वी, मुझसे ये सब नहीं होता, मुझसे ये सारी चीजें नहीं होती। प्लीज पृथ्वी, बेबी आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, अगर तुम मुझे साफ साफ बताओगी तो। प्लीज साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? मैंने ऋषभ को सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया?
भी करती थी, आज भी करती हूँ। और वो जो बच्चा था वो तुम्हारा और मेरा था, ऋषभ का नहीं। मजाक कर रही हो? मैं मजाक क्यों करूंगी? मजाक कर रही हो ना? सच सच बताओ, तुम मजाक कर रही हो, है ना? झूठ बोल रही हो ना? नहीं तुम मजाक कर रही हो, सच बताओ, सच बताओ। अगर तुम मजाक नहीं कर रही हो ना तो तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्या जरूरत थी? तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें लूथरास में क्यों प्लान किया था? लूथरास को बर्बाद करने के लिए, लूथरास को बर्बाद करने की एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी कड़ी थी जो तुमने खत्म कर दी, तोड़ दी। मैंने कसम दी, सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया, मुझे भी बर्बाद कर दिया। अगर तुम ये सारी चीजें नहीं करते ना तो तुम आज जेल में नहीं होते। तुम जेल पहुंच गए, मैंने क्या किया? लॉर्ड से बात की, तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, मेरी इंसल्ट कर रहे हो, समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर आई थी कि तुम मेरी हेल्प करोगे। अरे तुम समझने की कोशिश करो ना, तुम कहाँ और मैं कहाँ हूँ? तुम बाहर हो, मैं अंदर। अरे यार इस पिंजरे में बंद होकर ना मैं ऑलरेडी हाफ मेंटल हो चुका हूँ, और तुम तो बाहर हो, अपने सेंसेस में हो, अपने कंट्रोल में हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, पर तुम तो कंट्रोल में हो ना। अरे तुम मेरी एक आखिरी उम्मीद थी, तुम समझने की कोशिश करो जो तुमने तोड़ दी।